राजस्थान क्रिकेट जगत का सपना पूरा हो रहा है। सीधे आपको ले चलते आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसी मसले को लेकर वो तमाम जानकारियां साझा भी करेंगे थोड़ी देर के बाद। राजस्थान की खेल जगत में ऐतिहासिक दिन आज है। खुद की जमीन खरीदने वाला पहला खेल संघ बना आरसीए। तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की मौजूदगी यहाँ पर है और जानकारी साझा की जा रही है स्टेडियम को लेकर भी, किस तरीके से अब आगे बढ़ना है। करना चाहेंगे सर? जेडीसी गौरव गोयल ने वैभव गहलोत को पट्टा सौंपा। ये उसी वक्त की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप तक पहुंचा रहे हैं। लैंड पोजीशन लेटर एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। थैंक यू सर। तो आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को जेडीसी की तरफ से पट्टा सौंप दिया गया है। अब क्या कहते हैं वैभव गहलोत, इसको लेकर भी नजर है, जेडीसी के सुनिए। जेडीसी कमिश्नर साहब श्री गौरव गोयल जी, सेक्रेटरी जेडीए साहब, आरसीए के एडवाइज़र और यूडीएच के भी एडवाइज़र श्री संधू साहब, आरसीए के सेक्रेटरी साहब महेंद्र शर्मा जी, ट्रेजरर साहब निमावत जी, तमाम आरसीए के पदाधिकारीगण और आज इस सभागार में उपस्थित जेडीए के तमाम अधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी और गर्व है कि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक राजस्थान के खेल जगत का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जब आरसीए ने जो सपना देखा था, जब से हमने नई कार्यकारिणी का हमने पदभार संभाला, हम सबका सपना था, हमारे मुख्य संरक्षक जी आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी का सपना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से इस कम समय में हमको जो जयपुर में एक नया इंटरनेशनल स्टेडियम का सपना हम सभी ने देखा, उसके अनुरूप आज इस ऐतिहासिक दिन में आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं, जब हम फाइनली इस इंटरनेशनल स्टेडियम की ज़मीन की लीज डेट को आज हम यहाँ फाइनल करने जेडीए में यहाँ पधारे हैं। मैं सबसे पहले तो आरसीए के तमाम पदाधिकारियों का, हमारे मुख्य संरक्षक जी आदरणीय सीपी जोशी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबके सहयोग से, जेडीए के कमिश्नर साहब गौरव गोयल जी के सहयोग से, तमाम जेडीए के सेक्रेटरी साहब, अधिकारी, तमाम लोगों के सहयोग से हम इस सपने के दिशा में आज पहला कदम हमने बढ़ाया है और बहुत ही जल्द हम आगे आने वाली जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, चाहे इंदौर की जो आर्किटेक्चर फर्म है उससे हम टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया हो, चाहे दूसरी जो फॉर्मेलिटीज़ अब आने वाले महीनों में होगी, उसको हम आगे निरंतर अब गति दे पाएंगे। मुझे खुशी है कि हम सब लोग आज इस ऐतिहासिक दिन के गवाह बने। जैसा कि जेडीसी साहब ने और संधू साहब ने बताया कि हम जो जयपुर का इंटरनेशनल स्टेडियम है, मोटेरा के बाद भारत के अंदर ये दूसरा स्थान रखेगा। ये इंटरनेशनल स्टेडियम सिटिंग कैपेसिटी के बात करें हम तो, तमाम जो इसके पीछे जो सोच रही, किस तरीके से हम एक ऐसी लोकेशन को फाइनल कर सकें जहाँ से तमाम जो दूसरे बड़े शहर हैं राजस्थान के, उसकी कनेक्टिविटी स्टेडियम से, जैसा कि अभी जेडीसी कमिश्नर साहब ने आपको बताया कि नॉर्दर्न रिंग रोड का काम जल्दी चालू होगा। फिर चाहे हम बात करें जो दर्शक कोटा से आए, चाहे दर्शक अजमेर से आए, दौसा की तरफ से आए, भरतपुर की तरफ से आए, तमाम जो दर्शक होंगे उनके लिए शहर के अंदर भीतर प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या होती है किसी भी मैच के दौरान, उसके ऊपर एक विजनरी सोच रखते हुए ये सोचा गया कि ये इंटरनेशनल स्टेडियम की लोकेशन, सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसकी लोकेशन किस तरीके से तय की जाए। ये लोकेशन बहुत सोच समझ के
हमारे तमाम टेक्निकल टीम ने भी इस बारे में विचार विमर्श किया। हम लगातार बीसीसीआई के संपर्क में रहे और उसी के अनुरूप आज ये जो फाइनलाइजेशन हुआ इस जगह का, आप देख सकते हैं अभी किस तरह से कमिश्नर साहब ने बताया कि जो जेडीए की एक नॉर्दर्न रिंग रोड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोड प्रोजेक्ट आएगा। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए, चाहे जो दर्शक गुड़गांव और दिल्ली से भी आना चाहे उसके लिए भी सुविधाजनक रहेगा। उसको जयपुर अंदर तक आने की ज़रूरत नहीं, वो इस रिंग रोड से मात्र 1.5 किलोमीटर से इस स्टेडियम में प्रवेश कर जाएगा जब वो दिल्ली हाईवे की तरफ से आएगा। ये तमाम बातों को देखते हुए इस जगह का फाइनलाइजेशन हुआ और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम इस स्टेडियम के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ जो आने वाले समय में रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुरूप हमने हमारे तमाम कंसल्टेंट्स को उस दिशा में काम करने के लिए ऑलरेडी बोल रखा था। चाहे फिर यहाँ पे क्लब हाउस की सुविधा हो, होटल हो, जिम हो, 2 बड़े प्रैक्टिस ग्राउंड्स यहाँ पे प्लेयर्स के लिए पहले से प्लानिंग में है हमारे। ये तमाम बातें, क्योंकि प्रेजेंटेशन अभी कमिश्नर साहब ने और संधू साहब ने आपको जो बताई उसके अनुरूप हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे और मैं मानता हूँ आने वाले 2.5 महीने के अंदर हम इसका लगभग 2.5 महीने के करीब में हम इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम तय करके आप सबको वापस न्योता देंगे कि आप लोग वहाँ पे हमारे साथ चलें और हम आपको वहाँ पे उस ऐतिहासिक दिन का भी गवाह बनाएं। आने वाले समय में भी, चाहे बात हम जोधपुर की करें चाहे उदयपुर भी करें, आरसीए लगातार इस कोशिश में है कि जयपुर के साथ साथ हम जोधपुर और उदयपुर में भी क्रिकेट सेंटर्स का नए शहरों में भी डेवलप करें। ये तमाम बातों हमने पहले भी आप सबसे शेयर करी, किस तरीके से स्टेडियम का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उससे आने वाले समय में किस तरीके से आसपास के क्षेत्र का विकास होगा। ये पूरी जो योजना है ये नॉलेज सिटी के एरिया के डिमार्केशन जो सरकार ने कर रखा था उसी एरिया में हमने इस स्टेडियम का प्रपोज़ल राज्य सरकार को दिया और मुझे खुशी है आपको बताते हैं कि प्रपोज़ल को स्वीकार किया गया और आने वाले समय में जयपुर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा शहर के लिए, एक इंटरनेशनल स्टेडियम जो बहुत काफ़ी लंबे समय से जिसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे फील की जा रही थी। हमने बीसीसीआई में भी बात करके उनको ये इस बारे में बताया था कि किस तरीके से जयपुर में विशेष तौर पे क्रिकेट के लिए जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का यहाँ पे आईपीएल मैचेस में भी जिस तरह का क्राउड यहाँ पे हमेशा आया है, उसको देखते हुए हम सबकी ये मंशा थी कि यहाँ पे एक नया क्रिकेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जो आज के स्टैंडर्ड्स को पूरा करता हो और आने वाले समय में भी जिसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी यहाँ पे जिस तरीके का माहौल है। और मुझे खुशी है कि आज हम उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के साथ आगे बढ़े हैं। धन्यवाद। तो कितने समय में ये आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि ये पूरा हो जाएगा? दूसरा, क्योंकि ये जयपुर से करीब 26 से 27 किलोमीटर रहेगा और क्रिकेट देखने वाला बड़ी संख्या में यूथ होता है, तो कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ यहाँ पर रूट डिसाइड किया जाएगा? देखिए, हमने इसका कंप्लीशन का जो टारगेट रखा है लगभग 2.5 साल, 2.25 साल का हमने ये टारगेट रखा है कि इसके कंप्लीशन का हम पूरा करके और आने वाले समय में यहाँ की यूथ को, यहाँ के जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको हम ये सौगात दें। जहाँ तक बात किलोमीटर्स की आप बता रहे हैं 25-26 किलोमीटर का, तो देखिए किसी भी कोई नया डेवलपमेंट होता है तो आने वाले उसकी कई सारे फैक्टर्स, कई सारी टेक्निकल चीज़ों को देखना पड़ता है कि नया स्टेडियम जहाँ बने वहाँ पे किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला, क्या कनेक्टिविटी रोड की है। और ये एक बेहतर ऑप्शन था दिल्ली से कनेक्शन इसका, जयपुर शहर से, चाहे दूसरे सिटीज़ का, जैसे भी कमिश्नर साहब ने बताया कि चाहे कोटा से भी जो यूथ आएगा उसको शहर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। और इन सब बातों को देखते हुए ही किसी इतने बड़ा एक जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको उसी के अनुरूप हमने तय किया है। हाँ, मुझे ये भी बताते हुए खुशी है, आप सबको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पूर्व ही
हमें बीसीसीआई के द्वारा भी जो 100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट है इस स्टेडियम के लिए, उसका हमें फॉर्मल लेटर बीसीसीआई की तरफ से मिल गया है और आने वाले समय में हम इस स्टेडियम के लिए विभिन्न बैंकों से भी बातचीत कर रहे हैं लगभग 100 करोड़ के लोन के लिए। तो ये जिस तरीके से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, मुझे बताते खुशी है कि बीसीसीआई ने भी अभी हमें हाल ही में 100 करोड़ का ग्रांट दे दिया है और आने वाले समय में हम लोन और विभिन्न 90 करोड़ का लगभग हम विभिन्न कॉरपोरेट हाउसेस से और आरसीए तरफ से जो सहयोग रहेगा और तमाम जो बॉक्स होंगे, कॉरपोरेट बॉक्स और पवेलियंस, उनके सेल से हम लगभग 90 करोड़ का बजट इसमें लेके आने की हमारी मंशा है। टोटल कितना है सर? 290। फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट फेज में 40,000 ऑपरेशनल हो जाएगा। 75,000 की टोटल सिटिंग कैपेसिटी रहेगी दोनों फेज पूरे होने के बाद। फर्स्ट फेज में हम 40,000 सिटिंग कैपेसिटी कंप्लीट करने का टारगेट है। सर टोटल प्रोजेक्ट कितने का है और कितने फेज में ये पूरा होना है? ये 2 फेज में पूरा होना है प्रोजेक्ट पूरा। और कितने खर्चा होना है इसमें? कितने का प्रोजेक्ट है? लगभग 650-700 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट जाएगा, जिसमें फर्स्ट फेज में हम 350 करोड़ का, 350 से 400 करोड़ का हमारा फर्स्ट फेज का टारगेट है। चलिए सर, और कोई बात आपकी? सर थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू तो आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को आप सुन रहे थे। स्टेडियम को लेकर जानकारी साझा वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भव्य स्टेडियम बनने वाला है और साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, वो जोधपुर हो, उदयपुर हो, इनको लेकर भी वो फोकस कर रहे हैं। लेकिन इस स्टेडियम को जल्द ही तैयार किया जाए, इसको लेकर भी अब लगातार युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। जल्दी इसका निर्माण हो, इस पर फोकस होगा। तमाम बड़ी बातों का जिक्र भी किया उन्होंने, डिटेल्स भी साझा किए, उन्होंने बारीकियां भी समझाई कैसे क्या कुछ होगा। अब जेडीए ने जो पट्टा है वो सौंप दिया है आरसीए को और ये पहला आप कह सकते हैं कि खेल संगठनिक तरीके से है, जिसकी खुद की ज़मीन ख़रीद ली गई है। राजस्थान के खेल जगत में आज ऐतिहासिक दिन और इसीलिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा कर रहे थे। खुद की ज़मीन खरीदने वाला पहला खेल संघ आरसीए बना है और इसीलिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब स्टेडियम कैसा होगा, उसकी क्या खासियत होगी, 2 फेजेस में स्टेडियम को तैयार किया जाएगा और साथ ही ये भी वहाँ पर बताया गया कि 100 एकड़ की ज़मीन पर जो स्टेडियम है वो तैयार होगा और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी होगा। इसका भी जिक्र वैभव गहलोत ने किया, इसीलिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसकी भी जानकारी दी। 250 सीट का प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा। कैसे रूपरेखा होगी, 100 एकड़ ज़मीन पर ये स्टेडियम बनेगा। ये तस्वीर जब जेडीसी गौरव गोयल ने ये पट्टा सौंपा वैभव गहलोत को, उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहा है और नक्शा पूरा ही पहले से तैयार हो चुका है। कहाँ पर किस हिस्से में क्या बनने वाला है, कहाँ पर क्या तैयारी की जा रही है, कहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होगी। 4000 कार पार्किंग की क्षमता होगी स्टेडियम में, ये खासियत होगी। 2 बड़े जो पब्लिक प्लाजा हैं वो भी बनाए जाएंगे, इसको लेकर भी जानकारी दी और 2 अतिरिक्त प्रैक्टिस ग्राउंड भी स्टेडियम में मौजूद होंगे। जो प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। 30 प्रैक्टिस नेट्स की सुविधा भी यहाँ पर की जाएगी और पवेलियन में 75 स्वीट्स बनाए जाएंगे, ये भी कहा गया। तो तमाम जानकारियां हैं वो साझा की गई हैं। कुल मिलाकर ये कहा गया वैभव गहलोत की तरफ से कि भव्य ये पूरा स्टेडियम होगा, भव्य बनाया जाएगा। ये तस्वीरें आ रही हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जानकारियां साझा की। अब वहां पर गौरव गोयल के साथ बातचीत करते हुए भी आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत दिखाई दे रहे हैं। अब तीव्रता के साथ स्टेडियम के निर्माण में आगे बढ़ा जाएगा, ये साफ तौर से कह दिया गया है। कोई भी लेट लतीफ़ी नहीं होगी। पट्टा जेडीए की तरफ से सौंप दिया गया है आरसीए को। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करने पर फोकस होगा आरसीए का और ना सिर्फ जयपुर को लेकर बल्कि जोधपुर, उदयपुर को लेकर भी तैयारी हम कर रहे हैं। ये वैभव गहलोत ने कहा कि फोकस इन जगहों को लेकर भी है। यहाँ पर भी जल्द ही कुछ अलग, कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल जयपुर में ये शुरुआत की जा रही है, निर्माण को लेकर तैयारी की जा रही है। अब आगे बढ़ा जाएगा और जल्द ही पूरा स्टेडियम बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, ये भी वैभव गहलोत ने कहा है।